श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश ही श्रीमद्भगवद गीता है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और दूसरे अध्याय में सांख्ययोग के माध्यम से आत्मा का अमर स्वरूप समझाया गया। अब तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अध्याय मनुष्य के दैनिक जीवन, कर्तव्य, समाज, त्याग और कर्म की शुद्धता पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अध्याय 3 का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना चाहिए। कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उसे इस घोर युद्ध में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। वह कहता है कि श्री कृष्ण के वचनों से उसका मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन स्पष्ट मार्गदर्शन चाहता है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य का है जो जीवन में निर्णयों के बीच उलझा रहता है। जब ज्ञान, वैराग्य और त्याग की बात आती है तब कर्म करना कठिन प्रतीत होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्म और ज्ञान का समन्वय। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संसार में 2 प्रकार के निष्ठा मार्ग बताए गए हैं, सांख्ययोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग। ज्ञानयोग उन लोगों के लिए है जिनकी प्रवृत्ति वैराग्य की ओर है, जबकि कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो कर्म के माध्यम से आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के कारण प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए बाध्य है, इसलिए कर्म का त्याग संभव नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग आवश्यक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्क्रियता नहीं, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग कर देने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती और न ही केवल संन्यास से मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना बाहरी रूप से कर्मों का त्याग करता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखकर मन से कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता वही श्रेष्ठ योगी है। निष्काम कर्म ही आत्मिक उन्नति का सच्चा साधन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यज्ञ की भावना। भगवान कर्म को यज्ञ के रूप में करने की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना की और कहा कि यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि परमार्थ, सेवा और समाज के लिए किया गया हर निष्काम कर्म है। जब मनुष्य यज्ञ भाव से कर्म करता है तो वह प्रकृति के ऋण से मुक्त होता है। देवता, प्रकृति और मनुष्य तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस चक्र को चलाने वाला ही धर्मपरायण कहलाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्मचक्र और समाज। जो व्यक्ति इस कर्मचक्र को नहीं चलाता वह पाप में जीवन जीता है और केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है। इसके विपरीत आत्मतृप्त महापुरुष को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लोक संग्रह के लिए वह कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि यद्यपि उन्हें कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य जन भी कर्म छोड़ देंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में आदर्श स्थान पर है उसका कर्म और आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य युद्ध करना है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। यदि अर्जुन युद्ध से भागता है तो ये कायरता और अधर्म का उदाहरण बनेगा। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और धर्म की हानि होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रकृति के गुण और कर्ता भाव। सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मोहित मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि वह केवल निमित्त मात्र है। जो व्यक्ति गुणों और कर्मों के इस रहस्य को समझ लेता है वह दूसरों को भ्रमित नहीं करता, बल्कि शांत भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह आसक्ति, अहंकार और शोक को त्याग कर युद्ध करे। कर्म करते समय फल की चिंता करने से मन बंधन में पड़ जाता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मन को शुद्ध करता है और अंततः ज्ञान की प्राप्ति कराता है। काम और क्रोध महान शत्रु। इस अध्याय में भगवान काम और क्रोध को मनुष्य का महान शत्रु बताते हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश। यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कामना अग्नि के समान है, जितना ईंधन डालो
उतनी बढ़ती जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि विवेक और आत्मसंयम के द्वारा कामनाओं पर नियंत्रण किया जाए। इंद्रिय, मन और बुद्धि का क्रम भगवान समझाते हैं कि इंद्रियां स्थूल हैं, मन उनसे सूक्ष्म है और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है। आत्मा इन सबसे परे है। जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा मन को वश में करता है और आत्मज्ञान से कामना का नाश करता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 3 का सार। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म अपरिहार्य है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। निष्काम कर्म, यज्ञ भाव, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और आत्मसंयम, ये सभी कर्मयोग के मुख्य स्तंभ हैं। यह अध्याय आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हर मनुष्य कर्म के बंधन में है। यदि कर्म को साधना बना लिया जाए तो यही कर्म मुक्ति का द्वार खोल देता है। उपसंहार। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय हमें कर्म और ज्ञान के संतुलन